भरा पानी। राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृतमय वाणी मुखार बंद भरा पानी। राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव प्रभु श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल मत हृदय हरि नित पद संगत साधु जीवन मोक्ष सब धरती कागज तनु सब बन कलम कटार सात समुद्र सहित सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर्जामी गट गट की जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अथे अब्दुरा समाज चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे अब्दु हे मन, जब तक ये पंच तत्व शरीर त्रिगुणी माया में, त्रिगुणी काया जो माया की है, इसके अंदर मन और निजमन जब तक एक नहीं होगा तब तक ये जीव बना रहेगा। ये आत्मा चेतन नहीं हो सकती और चेतन हुए बिना ये मेरा केवल जो ज्ञान है ये समझ नहीं सकता। हे अब्दु, तू जितने भी बातें करता है वो सब मन की और त्रिगुणी काया माया की करता है और इसी में कहता है इसके बिना क्या तो नाम धरते हैं, क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि त्रिगुणी माया त्रिगुणी काया से ही आत्मा निर्गुण पद में जाके समा सकती है। ये अमूलक है, ये गलत नहीं है, पर जब तक त्रिगुणी माया के साथ रहेगा तब तक ये चेतन नहीं हो सकती। आत्मा जीव कहलाए और जीव के जोखा भारी रहता है, उसको आना जाना पड़ता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, खास तेरे को मैं गीता का ज्ञान बता रहा हूं। जो तत्व ज्ञान है, ये मन निजमन एक होने की मैं तेरे को बात समझा रहा हूं। हे अब्दु, जब तक मन निजमन एक नहीं होगा तब तक ये जीव बना रहेगा और इसके जन्मने मरने का जोखा भारी रहेगा। इसलिए मन निजमन एक कैसे हुए, उसके लिए खास गीता में ज्ञान है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। योग दो चीजों से बनता है, एक से बनता है। और योग आत्मा और परमात्मा का बनाना है, तो त्रिगुण माया का और आत्मा का बनाना। ये सोच समझ विचार कर। कर्म फल है वो त्रिगुणी माया के साथ और जीवपना है और इंद्रियों का भोग है, और कर्म योग है वो आत्मा को त्रिगुण माया से अलग कर। तो ये मन निजमन एक कैसे होगा? कर्म योग, कर्म का मतलब रटना ब्रह्म के नाम की, और ऊंचा सांस जोड़े का योग बनेगा, तो उसमें मन लगेगा। और ज्ञान योग जो अणुवे ज्ञान है, इसको तेरे बुद्धि पे विवेक और वैराग आएगा, अणुवे ज्ञान क्या रहे है, तब तेरे निजमन के योग बनेगा, ज्ञान योग का। ज्ञान योग निजमन से, कर्म योग मन से, तब ये दोनों एक हो जाएंगे। तब आत्म चेतन होकर के और ब्रह्म के पद में समा जाएगी ने अक्षर के साथ में। यही भक्ति योग है। सूरत सबद मन पवन योग, चारों मिलन संजोग, भक्ति योग याते कहे। ये तीनों ही तेरे का योग जब बन जाएगा, तब सुखराम जी महाराज कह रहा, हे अवधु जहां नहीं शीत धाम नहीं छाया, जहां हम देव निरंजन पाया। शिव शक्ति मन माया नाही, जहां हम मिले निरंजन साई। जहां न शिव शक्ति का मन माया ब्रह्म का जोड़ा नहीं है, न कोई त्रिगुण माया है उस देश में, न कोई शीत धाम छाया है,
निरंजन देव है, निराकार है, निर्गुण धाम है। उसमें जब आत्मा चेतन होगी, मन निज मन एक होगा, जब उसमें मिलेगा, नहीं तो वो मिल नहीं सकता। और मिले बिना जोखा भारी है इसका, जीव का जन्मने मरने का। तब अब्दू कहता है, हो स्वामी जी जहाँ है शीत धाम है छाया, जहाँ है शिव शक्ति मन काया, माया बिना किसी विद जावे, किसमें मिले क्या नाम धरा। अब्दू कहता हूँ स्वामी जी, शीत धाम छाया शिव शक्ति मन काया, ये माया के बिना क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। क्या उसका नाम धरिस्ता है, किसमें मिलता है? सब काम माया का ही तो है। तो सुखराम जी महाराज भी कह रहे हैं माया का ही है, पर इस माया से अलग आत्मा को कैसे करना है ये तो समझ ले। वो तत्व नाम की, तत्व भेद की, तत्व शब्द की मैं तेरे को समझा रहा हूं। माया से अलग होने के लिए माया ही अलग करेगी आत्मा को, परंतु तत्व नाम के सदा बताऊं, ए सुन परचा होई। जिसके घट में ये तत्व नाम की सता निज नाम आ जाता है, कर्म योग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से, तब महाराज फरमाते उसके कौन से पर्चे होते हैं बता रहे महाराज कि भरम कर्म जग का सब बंधन, यहाँ सु डरे न कोई। परम और कर्म से आत्मा अलग है, उसको किसी प्रकार की सुख की आसक्ति नहीं रहती, न पदवियां की आसक्ति रहती है, कोई पदवी की आसक्ति नहीं, न सुख की आसक्ति है। महाराज फरमाते तब ये ममता धापती है, तब वो कर्म का बंधन जो होता है संचित प्रालब्ध क्रियामान का, वो छूटते हैं धीरे धीरे। प्रालब्ध भोग करके संचित बेकर्मी में, विज्ञान ज्ञान में धीरे धीरे वो नष्ट होते हैं, और क्रियामान रटना जबर चलती है तो बंधते नहीं। रटना नहीं चलेगी तो क्रियामान बनते रहे, और क्रियामान ही प्रालब्ध और संचित बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्रियामान का त्याग करना, तब ये जग के बंधन छूटेंगे। और ये छूट गए तो फिर इनसे डर नहीं। अपने आप आत्मा को परमात्मा में मिलाने का ये ज्ञान आ गया, तो इस ज्ञान योग में ताकत है, भक्ति योग में ताकत है, कर्म योग में ताकत है कि तू कर्म फल की इच्छा मत रख, ज्ञान फल की भी इच्छा मत रख, यानी ज्ञानी मत बन, भक्ति फल की भी इच्छा मत रख। योग करके श्वासो श्वास ब्रह्म के नाम की रटना करके, और आत्म चेतन को और निज नाम पति परमेश्वर को योग मन एक में कर ले। वो उल्टर नाम चढ़े गढ़ ऊपर, सहज समाधि लागे। उल्टर नाम और गढ़ पे चढ़ जाता है, और सहज समाधि, माया का शरीर होते हुए भी आत्मा गगन मंडल में निवास करे, और सहजा सुमरण हो ही रहा, सो ही सुमरण सार। उसके खुद की ताकत से नहीं होता है, वो नियंत्रण के जब शब्द गगन मंडल घरनाता है, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग का जब गुण हो जाता है, आत्मा चेतन हो जाती है, तब महाराज फरमाते हैं ये सहज समाधि का गुण होता है। सहजा ही सिमरन हो रहा, सो ही सुमरण सार, सहजा होता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में हे ज्ञानी, जब तक महाराज फरमाते हैं कि संसार में हे ज्ञानी, हे अवधू तू बहुत बड़ा ज्ञानी बना हुआ है, परंतु ज्ञानी से महाराज फरमाते हैं ये मन बनने से आत्मा चेतन नहीं हो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हे अवधू, ज्ञानी पंडित आय कर सुनो, आशा बिना भजे अविनाशी। आशा के बिना तो अविनाशी को भज, जब जाके महाराज फरमाते हैं तू इस त्रिगुण माया से अलग होगा। नहीं तो महाराज फरमाते इस त्रिगुण माया से अलग होने के लिए
तेरे को बार बार आना जाना पड़ेगा, और जब आवेगा जावेगा तो पाछे आवे फेर या तब मेटे सुर लोग। पाछा पाछा आएगा, और आकर के जब तक तो सुरलोक, नरपुर, नागपुर, सुरपुर, जमपुर चारों से आत्मा अलग नहीं होगी चेतन होकर के, तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में उसको आना पड़ेगा। पाछा आवे घेर या, पाछा महाराज परमात्मा आएंगे उसको, इसलिए वह आवे सुख राम के जब लग पांचों भोग। सुरलोक में पांचों भोगों का संग रहता है, सातों सुर के साथ में भोग चाहिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे अवधू, ये तत्व नाम की सता ही इन भोगों से अलग कर, और जब अलग होगी तो कर्म काट पद में मिले। जब ऐसा होई सुख दुख तो व्यापे नहीं, अंग पलटे नहीं कोई। जब कर्म पूर्ण काट करके तीनों ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग की समझ हो गई, आत्मा चेतन होकर के निज नाम में गगन मंडल में समा गई, तो सब प्रकार के तीनों कर्म काट करके, और जब आत्मा उस देश में मिलती है तो उसकी पहचान क्या, उसके सुख दुख व्यापता नहीं, यानी सुख में हंसती नहीं है, दुख में रोती नहीं। ये आत्मा का ताप है जबरदस्त, आदि व्याधि उपाधि का। ये तीनों सताते नहीं है, कहने से नहीं हटते हैं। ये तीनों जब तक सताते हैं तब तक समझ जा तो पूर्ण कर्म नहीं काटे, ये व्यापे नहीं, और अंग पलटे नहीं कोई। कितना ही कष्ट हो जाओ उसका अंग पलटता नहीं। और दूसरी बात महाराज कह रहे कि नार पुरुष के गम रहे चमक जन बैठा, जब लग जन पूर्ण नहीं घर आद न बैठा। जब तक स्त्री पुरुष की भी गम है, पुरुष का शरीर हो चाहे स्त्री का शरीर हो, आत्मा एक कन्या है, आत्मा एक स्त्री है। उसको परमात्मा पद की प्राप्ति कराओगे जब भी ये सर्व स्वागन हो, और अंग पलटेगा, फिर नार पुरुष की इसको कोई गम नहीं रहेगी, न चमकेगा वो नार पुरुष रहे। ये पुरुष है, मैं नारी हूं, कैसे इनको भक्ति बताऊं, मैं पुरुष हूं या नारी को कैसे बताऊं। ये जब तक है महाराज परमात्मा आत्मज्ञान है, कोई शरीर का ज्ञान नहीं। ऐसा आत्मज्ञान है कि इसमें स्त्री पुरुष का कोई नाता नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, हे अवधू, जगत भगत का दोई मार्ग भेड़ा चले न कोई, कै सुखराम धृक उन नर को सतगुरु को डर नहीं। जगत और भगत के दो मार्ग है। हे अवधू, ये त्रिगुणी माया के साथ है जब तक आत्मा जगत के साथ है, और जब ये केवल भक्ति में लीन हो जाएगा, ब्रह्म भक्ति में, तत्व नाम में, तो आत्मा चेतन होकर के और ये मार्ग अलग हो। दोनों तो भेड़ा समझना चाहता है, भेड़ा रखना चाहता है, नाम भी धराना चाहता है, नाम के साथ भी रहना चाहता है। शीत धाम शिव शक्ति मन माया काया सबको साथ रख के परमात्मा मिलना चाहता है, तो नहीं मिलेगा। ये जगत भगत के दो अलग अलग मार्ग है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, अब दो मन निज मन होए जावे, तबले माया सब छिटकावे। हंसा पलट परमहंस होई, या बिद नाम कहावे दोई, या बिद नाय कहावे दोई। जब तक महाराज फरमाते मन निज मन एक नहीं होगा, आत्मा परम पद में गगन मंडल का निवास नहीं करेगी त्रिगुण माया से अलग, तब तक महाराज फरमाते हैं ये मन निज मन अलग अलग रहेगी, और वो परम हंस नहीं हो सकती। और जब तक परम हंस नहीं होगी तब तक शरीर को नहीं बनाना, परम हंस तो परम पद में मिलके आत्मा को बनाना है, वो ही संत कहलाती है।
और संतों का ही चौथा देश है। इसलिए उसमें जब भी तू एक बढ़ेगा, निर्वर्त जब भी होगा कि पर्वत पसारे को छोड़ेगा शरीर छकते ही। तब अब्दू कहता है, गोस्वामी जी धरणो माया करणो माया उलट पलट सोई माया, ये सब भेद तबे सिर स्वामी माया मज बताए। गोस्वामी जी धरना करना उलट पलट जो आप बता रहे हो, ये सब माया के पद में ही तो है। माया का ही तो सब भेद बता रहे हो और माया में ही है सब कुछ। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे अब्दू, इतना तेरे को समझाया तो भी तू माया का जबरदस्त लिपायमान हुआ। माया से ही तो सब कार्य होता है। माया में आत्मा आई है जब भी तो ये बात सकल चेतन आधारा पर काम काम पर वचन नहीं। बात सारी चेतन के आधार की है। नवदा भक्ति करे वो भी चेतन से, सेवा पूजा करे वो भी चेतन। चेतन बिना क्या करेगा? श्वासा के बिना, माया के बिना कुछ नहीं कर सकते। लक्ष्मी कुमाना भी माया के काम है, चेतन माया का, ब्रह्म माया का। दृष्टि पालना भी माया चेतन का काम है। सब काम माया के साथ ही है। तो आत्मा को परमात्मा मिलाना भी इस माया का ही काम है। अमर लोक ही माया पहुंचे और न पहुंचे कोई रे। अमर लोक भी आत्मा को ये माया का शरीर ही पहुंचाता है, इसके बिना कोई पहुंचा नहीं सकता है अब्दू। परंतु इस माया के मज में रह करके और तू अलग हो जा। इसलिए मैं तेरे को ये केवल ज्ञान का निर्णय बता रहा हूं, अलग होने का। निरंतर बिना तू इस माया से अलग हो नहीं सकता। अक्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म से तू माया से अलग नहीं हो सकता। 52 अक्षर तक तो माया के साथ रहेगा। क्यों? श्वासा के साथ है 52 अक्षर, मन के साथ है। और ये 53, 54 और 55 है। 53 उसास है, 54 निरंतर प्रकट होता है कंठ में, और 55 निराधार रहता है। उसमें जब तक नहीं मिलेगा तब तक तो त्रिगुण माया से अलग नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, हे अवधु माया नाम मिटावे, तब जन चल चौथे पद जावे। 3 लोक में त्रिगुण माया, चौथे पद निरंजन। हे अवधु, सारा त्रिगुण माया का नाम मिटेगा, यानी वापिस आत्मा त्रिगुण माया में नहीं आएगी। जब तक त्रिगुण माया का संग रहेगा तेरे को आना पड़ेगा, और आएगी तो मलमूत्र के संग से सभी ढेड़ कहा। मलमूत्र का त्रिगुणी माया में आने के लिए संग रहेगा तो वो ढेड़ कहलाएगा कि संत कहलाएगी आत्मा। वो जीव ही कहलाएगा कि चेतन कहलाएगा। ये सोच ले, समझ ले, विचार कर ले। अगर चौथे पद में तेरे को इस तन से जाना है, त्रिगुणी माया से चौथे पद में मिलना है, तो हे अब्दू, ये चौथे पद का तू ज्ञान धारण कर ले। इस चौथे पद में मिलने के लिए हे अब्दू ऐसा तत्व विचार, ताते काम काज सब सार्या। हे अब्दू ऐसा तत्व का विचार कर ले तो तेरे सारे यहाँ गृहस्थी के कार्य भी सर जाएंगे, परिवार कुटुंब के पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण भी चूक जाएंगे। सरल भाव से तू संसार में रह के कार्य करता रहे और पूर्ण रूप से तू परमात्मा में मिलने का कार्य कर। भोजन भी कर और भजन भी, दोनों कार्य मुखार बन से होगा। इसी से कर्म बनते, वचन से, और वचन से कर्म कटते। इसलिए तू इस तत्व ज्ञान का विचार कर ले। तेरा सारा ये अवधु यहाँ का कार्य भी सर जाएगा, यहाँ के सब कार्य तेरे पूर्ण हो जाएंगे। ममता भी धाप जाएगी, मन निजमन भी एक हो जाएगा, आत्मा भी चेतन होगी। परंतु ये कड़ तेरे पास में आनी चाहिए।
ये कल बहुत जबरदस्त है। ये विधि आ विध मिल्या हुए रे कारज, ये विध मिलेगी जब ये कार्य होगा। ये विध के बिना तो कितना ही ज्ञान कर ले, कितना ही ज्ञान कर ले, कितनी बातें बना ले, विधि के बिना नेंचर आवे नहीं। इसलिए अवधु बिन कल बालक पाया, ता संग कर्म मिटाया। ये बिना कल के बालक आता है, कोई इसमें कसौटी नहीं है, न इसमें कोई करनी कर्म उपासना है, न इसमें कोई घर छोड़ने की जरूरत है। ये विधि मिली नहीं और नेंच रूपी बालक तेरे को लेने को आ जाए, और उसमें मिलेगा जब ये कर्मों का खात्मा होगा, जब ये त्रिगुण माया से कर्मों से आत्मा अलग होगी। क्यों? उस बालक के मात पिता बहन नहीं भैया, जात पात नहीं जाया, सुन्न शिखर में बालक खेले, रूप रंग नहीं काया, और ताको शेष महेश्वर ध्यावे, सो गुरु मोय लखाया। शेष भी इसी राम नाम ब्रह्म के नाम को रट रहे हैं, महेश भगवान भी इसी राम नाम को रट रहे हैं, सोनकादिक ऋषि भी यही राम नाम रट रहे हैं। वही मेरे गुरु ज्ञान केवल ज्ञान ने इस राम नाम को ब्रह्म के नाम रटने की विधि बताई। सतगुरु विधि, सतगुरु आज्ञा, सतगुरु ज्ञान। उसके न माता है, न पिता है, न बहन है, न भाई है, न जात है, न पात है। वो शून्य शिखर में खेलता है, शून्य शिखर से लेने आता है और शून्य शिखर में लेके जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे अवधू, ये चौथे पद का ज्ञान जब तक तेरे को नेंच रूपी बालक की समझ नहीं होगी, और ये कैसे आवे, वो कड़ चाहिए। वो कड़ बिना तो कितनी ताकत कर ले, तो त्रिगुण माया और त्रिगुण काया से अलग नहीं, ज्ञानी बन के ज्ञान से भी अलग नहीं हो सकता। वेद तैन करके वैरागी साधु बन जाएगा तो भी अलग नहीं। भले सारे अंजड़ छोड़ देगा और जंगल में जाके बैठेगा तो भी नहीं। भले स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बालक हो चाहे जवान हो, चाहे 36 जात, इसका कोई कारण नहीं। जाग ठाम का कारण नाई, ना रहने का भाई। इसमें जाग ठाम का, स्त्री पुरुष का, बालक बूढ़े का, जवान का, जाति का कोई कारण नहीं। इसमें तो सिर्फ इस विधि का कारण। तब अब्दू कहता है, हो स्वामी जी त्रिगुण माया त्रिगुण काया, इन मदबासा लिया, इनमें न कहा करे को स्वामी, जीव बिना क्या जिया। अब्दू कहता हो स्वामी जी, त्रिगुण माया व काया में एक तो आत्मा रहती है, इसके बिना ये क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। इसके बिना ये जीव के बिना जिंदगी भी कैसे रह सकते? जीव के बिना गृहस्थी का कैसे कार्य होता है? जीव के बिना कुछ नहीं होता। तब सुखराम जी कह रहे, हे अब्दू, हे अब्दू जहां लग हे अब्दू जीव जहां लग जोखा भारी, माया संगम होई, जम की त्रास रहे सिर ऊपर, बच न सके कोई। हे अब्दू, जहां तक जीव का पद है, त्रिगुण माया तक जीव का पद। त्रिगुण माया कहां तक है? पिंड खंड ब्रह्मंड तक, और इसके आगे नवतत लिंग शरीर है सूक्ष्म भंवर गुफा में। तो पहले त्रिगुण माया से अलग होगा, फिर नवतत लिंग शरीर से अलग होगा। तब हे अवधू, तो त्रिगुण माया से और नवतत लिंग शरीर से अलग आत्मा होगी, तब जन्मने मरने का जोखा भारी है वो मिटेगा। नहीं तो जो गर्भ में आएगा और जीव बन जाएगा, और जीव है जब तक जम की त्रास सहनी पड़ेगी, ये पक्का सोच ले। माया का संगम है तो जम की त्रास से बच नहीं सकता। कोई भी नहीं बचा है, क्या राजा, क्या राणा, क्या रंक,
क्या अवतार, क्या ऋषि, क्या मुनि, क्या कोई भी ज्ञानी ज्ञानी संत साध इस माया से जब तक अलग नहीं होगा तब तक ये जन्मने मरने से बच नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा कोई स्वर्ग चले जाएगा, वैकुंठ चले जाएगा, ज्यादा से ज्यादा जहां से बिछड़ी आत्मा ब्रह्मलोक चली जाएगी, परंतु वहां से गर्भ में आना पड़ेगा। पहले भी वहीं से आई, ब्रह्म से ही बिछड़, तो अब क्या जाएगी? क्यों ब्रह्म ब्रह्म गाया ब्रह्म लग जावे, से हंस उल्टर फिर जोन आवे। ब्रह्म ब्रह्म गाया ब्रह्म लग जाएगा, पर उलट वापिस जन्म में आना पड़ेगा। क्यों कह सुखराम पहल के आई, तो अब कह क्यों नहीं आ सकती? पहले भी वहीं से आई तो फिर आ जाएगी। शिव शक्ति है जब तक है, चेतन और माया साथ है, जब तक भी जन्मने मरने का झोंका। योग माया और ब्रह्म साथ है, जब तक भी आना पड़ेगा। यही चिदानंद और संगत के बड़े भोग व्यवहार, योग माया और चेतन ब्रह्म आत्मा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तू बच नहीं सकेगा। किससे? जन्मने मरने से, गर्भ में मलमूत्र खाने से। और त्रिगुणी माया में आएगा तो जीव बनेगा, और जीव को जोखा है जम की त्रास। तब अब्दू कहता है, हो स्वामी जी माया मर है, माया ही गिर है, माया जन्म धरावे, माया बिन कहा को कर है, सोमय भेद बतावे। हे स्वामी जी, अब्दू कहता है माया ही तो मरती है, माया ही गिरती है, माया ही जन्म लेती है। आत्मा तो मरती नहीं है, न गिरती है, न इसके कोई दुख है। ये तो सब माया के शरीर के ही है। माया बिना कोई कुछ क्या कर सकता है? माया के बिना कुछ नहीं होता है। बसती माया बन भी माया, माया गिरबर होई, माया बिना कहाँ पगदर हो, भेद बताओ मोई। बस्ती चलोगे तो भी माया, वन में जाओगे, पहाड़ों में जाओगे, ग्रस्त में रहोगे, सब जगह माया ही माया। माया के बिना पैर भी कहाँ धरोगे? इसका मेरे को भेद बताओ। बोले माया चाले माया, ध्यान धरे सो माया, करने कर्म विचारे स्वामी, सब माया मजा आया। तो स्वामी जी बोलना चालना ध्यान धरना रटना करना धरना कर्म करनी करना, जो भी कार्य करना है सब माया का ही तो है। माया बिना क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। माया ही सब कुछ है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि माया से अलग होना है, उसके लिए मैं तेरे को ये तत्व ज्ञान बता रहा हूं। और इस तत्व ज्ञान का जब तक तेरे पास में भेद नहीं आएगा तब तक तू माया से अलग नहीं हो सकता। माया के साथ ही खेलता रहेगा, और माया के साथ ही चला जाएगा, और माया के साथ ही आ जाएगा। इसलिए इस माया के शरीर से सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि जो सत्स्वरूप की भक्ति है वो माया से डरने के लिए, जम के डरने के लिए तो इस भक्ति को धारण कर ले। जिन प्रताप मिले आनंद सो सत्य स्वरूप के माई वे। जिन प्रताप तो आनंद पद में मिलता है, सत्स्वरूप के पद में मिलती आत्मा इस माया के शरीर से ही, वो तो न्यारी जगह कर ले तेरी रहने। ये मैं तेरे को जवाब दे रहा हूं। नहीं तो साध सिद्ध सब लग रहा आन माया के संग। साध सिद्ध सब माया के आन माया के साथ लगे। आन कौन है? ये रूप त्रिगुण माया आन है, और सारे बाँचने वाले देवता को आन बता रहे। देवता तो आत्मा है, आत्म देव है, त्रिगुण माया छोड़ के गए। तो देवता आन नहीं है। आन कौन है? ये त्रिगुण माया का शरीर है।
और आन के साथ रहेगा, हे अब्दू, जब तक उलझता रहेगा या सुलझेगा, उलझता रहे। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, हे अब्दू, सुलझा हंस जके क्यों उलझे, देव सबे उलझावे। ये देवों का त्रिगुण माया का जो शरीर है, यही सुलझाता है, परमात्मा में आत्मा को भेजता है और यही उड़ जाता है। तो जितनी भी अब्दू बातें करता है वो उड़ जाने की बातें कर रहा है और मैं सुलझाने की कर रहा हूं। तो बता, तेरे को सुलझना है या उलझना है? सुलझा हंस जके क्यों उलझे, देव सबे उड़ जावे। सुलझा हंस है वो कभी उलझेगा नहीं इन देवों के शरीर से। देवों के शरीर को छोड़ के गगन मंडल में वासा कर लेंगे तो फिर ये उड़ जा ही नहीं सकते। त्रिगुण माया बस में नहीं कर सकते। ये देव उड़ जाने के लिए सब कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति देवता सब उड़ जाते हैं, इसलिए उनको छोड़ दो। ये बात है क्या? इसलिए तो ये आध्यात्मिक निर्णय चाहिए। इसलिए उलझे को सुलझाई दे ए सतगुरु ऐनान। ये अब्दू जो उलझा हुआ है, तीनों माया में फंसा हुआ है, उसको सुलझाने की बातें कर रहा हूं। और जो सुलझाता है उसके उसी को सदगुरु की ज्ञान बता रहा हूं। ये सदगुरु ज्ञान के बिना, सांसों सांस विधि के बिना तो इस माया से सुलझ नहीं सकता। तू मन से भी नहीं सुलझ सकता, कोई कहने से नहीं सुलझ सकता है, न ज्ञान से सुलझ सकता है। तू तो जब विधि सहित भजन करेगा, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, तीनों का संग करेगा, जब ही सुलझ सकता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे अब्दू, अगर नरदेही आ गई है तो इस आत्मा को सुलझाने का काम कर ले, इस देवों के शरीर से अलग कर ले। देव तेरे को छोड़ेंगे, तू देव को छोड़ेगा? ये बता मेरे। सब कहते हैं मैंने देवता को छोड़ दिया। तो कहाँ छोड़ा भाई? शरीर लेके बैठे हो, जड़ वायु पृथ्वी अग्नि आकाश को काम में ले रहे हो, कहाँ छोड़ा भाई? देवता तेरे को छोड़ेंगे, यानी त्रिगुणी माया से हे आत्मा अलग होगी, तब तू देवों से अलग हो गए। फिर ये देवों का शरीर तेरे को वापिस जन्मने मरने में नहीं लाएगा। ये देवों का छोड़ना बता रहे। देव छोड़ेंगे, पर कब छोड़ेंगे? भरम कर्म जुग का सब बंधन, इन बंधनों से डरे नहीं, इस बंधनों में फंसे नहीं, सरल भाव से कार्य करता रहे। उसके लिए संत दास जी ने एक ही साथ लिखी है, तो संत दास संसार के पातड़ जितिक प्रीत, चाट चूट के फेंक दो यही संतन के रीत। संत दास जी महाराज कह रहे हैं कि ये पातड़ जितनी प्रीत रखो इस देह की। क्यों? अंजड़ की काया अंजड़ देना पड़ता है। आजीवन ग्रस्त में रहे संत दास जी महाराज, और ऐसा केवल ज्ञान कथा कि पूर्ण रूप से परमानंद में लीन हुए। पातड़ जितनी के प्रीत, चाट चूट के फेंक दो यही संतन। संत बनना है अब्दू, तो उसको बस पातड़ जितनी प्रीत रखो। तो खाना खाओ तो पातड़ तो चाहिए। तो ग्रस्त में रह करके सब कार्य करो। के सुखराम देह के ताई करो सकल विध कारण नाई। देह के लिए है अब्दू, सब कार्य करो, कोई कारण, पर मोक्ष काज विद एक न चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर रही। मोक्ष में जाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस सदगुरु शरण और उससे प्रीति ये तेरे पास में होगी तो तेरे ग्रस्त का कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और परमात्मा में भी मिल जाएगा। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो।
जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो सबने, राम 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 राम।